हेलो दोस्तों, जी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिमूव टू, पेज नंबर ट्रांस 7। जो ट्रांसफॉर्मेशन में पेज नंबर ट्रांस 1 से ट्रांस 6 तक हम लोग सी डी से पी डी, पी डी से सी डी, सी डी से एच डी, एच डी से सी डी, पी डी ये बनाना सीखे थे ट्रांस 6 तक। आज ट्रांस 7 में पढ़ने जा रहे हैं रिमूव टू, यानी टू का हटाना। आपको खूब पता होगा कि टू, टी डबल ओ टू का जो अर्थ है वो होता है अत्यधिक, और ये अपने आप में ही नकारात्मक भाव लिए होता है। तो जब इसको हम लोग रिमूव टू करते हैं तो इसको नेगेटिव में ही करते हैं। चलिए रूल से बात समझ में आएगी। रूल नंबर 1, जब एक ही वाक्य में टी डबल ओ टू और टू, टी ओ टू दोनों हो, तब टी डबल ओ टू को सो में बदलते हैं। याद रखना, टी डबल ओ टू को सो में बदलते हैं और टू को दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट में बदलते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, अगर सब्जेक्ट शुरू में जैसे यहाँ पर ही है तो दैट के बाद हम लोग ही लगाएंगे, और यहाँ पर अगर कोई पुरुष है, मेल है, तो दैट के बाद ही लगाएंगे। अगर यहाँ पर कोई लेडीज़ है, फीमेल है, तो दैट के बाद हम शी लगाएंगे। अगर आई है तो दैट के बाद आई लगाएंगे। अगर वी है दैट के बाद वी लगाएंगे। अगर दे है तो दैट के बाद हम दे लगाएंगे। अगर यहाँ पर बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दैट के बाद हम दे लगाएंगे। तो जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही हम दैट के बाद रखेंगे। और कैन नॉट और कुड नॉट में आपको ये खूब समझना होगा कि अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है, इज एम आर है, उसके अंदर हैज़ हैव है, तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, और अगर इसमें वॉज वेयर या हैड है तो फिर हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में कुड नॉट। ठीक है, सेंटेंस को देखते हैं। ही इज़ टू ओल्ड टू रन, वह दौड़ने के लिए अत्यधिक बूढ़ा है। ये सेंटेंस का मतलब बन रहा है, इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो ही इज़ सो ओल्ड, यहाँ पर टू की जगह सो रख दिया, जैसे कि नियम कह रहा है हमसे टू को सो में बदलते हैं, तो टू की जगह यहाँ पर सो को रख दिया। ही इज़ सो ओल्ड, यहाँ टू की जगह रखा है दैट ही कैन नॉट। ही क्यों रखा? क्योंकि सब्जेक्ट ही है, इसलिए दैट के बाद भी ही आएगा। दैट ही कैन नॉट रन, कैन नॉट क्यों रखा? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट का है। तो दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। ही इज़ टू ओल्ड टू रन, इसको बनाएंगे तो बनेगा ही इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन। वह इतना बूढ़ा है कि वह दौड़ नहीं सकता। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। रेखा इज़ टू स्लो टू विन द रेस, रेखा इतनी धीमी है कि रेखा रेस जीतने के लिए अत्यधिक धीमी है, अत्यधिक स्लो है। चलिए इसको बनाते हैं। रेखा इज सो स्लो, टू की जगह हमने क्या रखा? सो। अंडरलाइन चीज़ से बात समझ में आ रही होगी। रेखा इज सो स्लो दैट शी कैन नॉट विन द रेस। यहाँ पर देखें दैट के बाद क्या आया? शी, क्योंकि रेखा फीमेल है, दैट के बाद शी आया और सेंटेंस प्रेजेंट का है यानी इज आया, तो इसलिए इसमें कैन नॉट आया। पास्ट का होता तो हम इसमें कुड नॉट रखते। तो रेखा इज टू स्लो टू विन द रेस क्या बना? रेखा इज सो स्लो दैट शी कैन नॉट विन द रेस। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। फादर वॉज टू वीक टू गो अब्रॉड, बाहर जाने के लिए पिताजी अत्यधिक कमज़ोर थे। तो वॉज के लिए क्या आया यहाँ पे? इस वॉज की वजह से हमें यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो फादर वॉज सो वीक, सो क्यों आया? टू की वजह से सो आया, टू को सो में बदलते हैं। फादर वॉज सो वीक, अब यहाँ पर जो टू है वो बदलेगा किसमें? दैट ही कुड नॉट है, चार चीज़ें बदलेगा। दैट ही कुड नॉट, कुड क्यों आया? क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है, वॉज है इसके अंदर, इसलिए दैट ही कुड नॉट गो अब्रॉड। पिताजी इतने कमज़ोर थे कि वो बाहर नहीं जा सके थे। रूल नंबर टू को देखते हैं। रूल नंबर टू क्या कह रहा है? जब R1 वाले वाक्यों में नॉट हो तो इसे हटा देते हैं। कैन या कुड के साथ भी नॉट नहीं लगाते। तो दोस्तों बात यहाँ पे बहुत आसानी से समझ लें कि सेंटेंस में नॉट होगा तो हम नॉट हटा कर चलेंगे, और सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो हम कैन या कुड के साथ नॉट को लगा कर चलेंगे। तो याद रखेंगे आप कि कैन या कुड के साथ आने वाला नॉट तभी लगाना है जब सेंटेंस में नॉट ना हो, और अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो हम कैन या कुड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे। तो चलो एग्जाम्पल से बात समझते हैं। आई एम टू क्लेवर,
नॉट टू सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सोल्व ना हो सके इतना तो चालाक है। तो बात देखें क्या बनती है, आई एम सो क्लेवर, मैं इतना चालाक हूँ, दैट आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, कि मैं प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। इस सेंटेंस में टू के पहले नॉट आया हुआ है, इसलिए हमने कैन के साथ यहाँ पर नॉट नहीं लगाया। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि टू वाला सेंटेंस एफर्मेटिव है तो उसे हम नेगेटिव बनाएंगे, और टू वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसे हम पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाएंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे। चलिए बात आगे और एग्जाम्पल को देखकर समझते हैं। ये सेंटेंस में दिया हुआ है, ही वॉज टू वीक नॉट टू रन। ये भी देखो नॉट टू वाला आया और इसमें वॉज भी आया, तो सेंटेंस क्या बन रहा है इसका, ही वॉज सो वीक। आपकी बात समझ में आ गई, टू की जगह सो रखा हुआ है, ही वॉज सो वीक, और नॉट टू की जगह क्या रखा, दैट ही कुड रन। कुड क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस वाला है। तो इससे बात समझ में आ रही होगी आपके खूब। ये जो है दो नियम हमने अभी तक पढ़े हैं रिमूव टू के, जो कि काफ़ी आसान है। अब रूल नंबर 3 पर आते हैं हम लोग। थोड़ी सी मेहनत यहाँ पर लग रही है, लेकिन एक एक चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी को आप 3-4 बार देख लेंगे तो पेपर में आप अच्छे से इसको हिट कर आएंगे। चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। जब वाक्य का सब्जेक्ट निष्क्रिय इट हो या फिर कोई वैसी वस्तु हो जो खुद कोई कार्य न करता हो, तो वो निष्क्रिय सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट होगा। वाक्य के फॉर मी को, ऐसे सेंटेंस में वाक्य में फॉर मी है तो उसको आई में बदलेंगे, फॉर हिम है तो उसको ही में बदलेंगे, फॉर हर है तो उसको शी में बदलेंगे, फॉर यू है तो उसको यू में बदलेंगे, फॉर देम को दे में बदलेंगे, फॉर अस को वी में बदलेंगे। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, फॉर हर को शी में, फॉर हिम को ही में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा कब करना है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट निष्क्रिय हो। इसको आप खूब याद रखें, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, इट हो या फिर कोई ऐसी वस्तु हो जो खुद कोई कार्य ना करे। चलिए सेंटेंस को देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है दैट के बाद फॉर अस को बी में रखेंगे, यानी वो सब्जेक्ट जो अभी तक हम लोग शुरू वाले को देख कर रखते थे, अब हमें बाद वाले को, अब हमें इसमें फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, इनको देख कर रखना पड़ेगा। वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर मी टू ड्रिंक। सेंटेंस कह रहा है मेरे पीने के लिए वाटर बहुत ठंडा है, पानी अत्यधिक ठंडा है मेरे पीने के लिए। इसका मतलब क्या बन रहा है देखते हैं। वाटर इज़ सो कोल्ड, यहाँ पर टू को सो में बदल दिया, वाटर इज़ सो कोल्ड दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। यहाँ पर आप देखें फॉर मी को आई में बदला, ये अलग से अंडरलाइन है, फॉर मी को आई में बदला, और ये जो टू है ये बदला किसमें, दैट आई कैन नॉट ड्रिंक। तो करना वही है जो अभी तक करते चले आ रहे हैं। रूल नंबर 1 में जो किया था, रूल नंबर 2 में जो किया था, करना वही है। यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना है कि जब सब्जेक्ट इसमें पैसिव हो, निष्क्रिय हो, तो फिर हमें उसमें फॉर मी को आई में, फॉर हिम को। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। फूड इज़ टू हॉट, खाना अत्यधिक गर्म है, फॉर अस हमारे लिए, टू ईट हमारे खाने के लिए, खाना अत्यधिक गर्म है, यानी खाना इतना गर्म है कि हम इसे नहीं खा सकते। तो यहाँ पर देखें फॉर अस को किस में बदला गया, दैट के बाद वी में बदला गया, और टू को किस में बदला गया, सो में बदला गया। तो फूड इज़ सो हॉट, खाना इतना गर्म है, दैट वी कैन नॉट ईट, कि हम नहीं खा सकते। तो बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर दोस्तों। अब ये इसका आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। द ट्री इज़ टू हाई, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है, फॉर मी मेरे लिए, टू क्लाइम चढ़ने के, मेरे चढ़ने के लिए पेड़ अत्यधिक ऊंचा है। हम देखें यहाँ पर तीनों सेंटेंसेस में वाटर कोई काम नहीं कर रहा है, फूड कोई काम नहीं कर रहा है, और ट्री भी कोई काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर कहीं पर आया फॉर मी, कहीं आया फॉर अस, कहीं आया फॉर मी। तो इसमें फॉर मी को आई में, फॉर अस को वी में, और फॉर मी को यहाँ पर आई में चेंज किया। बाकी नियम वही हैं सारे के सारे, कि टू को सो में बदलना है। द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइम, कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। ये 3 नियम से ही आपको रिमूव टू अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर भी हम लोग रूल नंबर 4 पर पहुंचते हैं।
ये रूल नंबर 4 हमसे कह रहा है जब वाक्य का सब्जेक्ट निष्क्रिय वस्तु, देखो फिर से वैसी नियम लौट कर आया है। थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने के लिए, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा प्रयास, और आप इसमें रिमूव टू को आसानी से बना सकते हैं। जब वाक्य का सब्जेक्ट निष्क्रिय वस्तु इट या कोई अन्य वस्तु हो और ऐसा जो खुद कोई कार्य ना करता हो, जैसे अभी निकला था, और वाक्य में फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हर ऐसे शब्द भी ना हो, तो अब क्या करेंगे, तो देखते हैं। दैट के बाद जो सब्जेक्ट लगाएंगे वो लगाएंगे हम वन कैन नॉट या फिर नन कैन, दोनों के मायने एक ही हैं। या तो हम लगाएंगे वन कैन नॉट या फिर लगाएंगे हम नन कैन। कब करेंगे ऐसा, जब सब्जेक्ट निष्क्रिय हो, सब्जेक्ट खुद कोई काम ना करे, सेंटेंस का अर्थ हिंदी में निकालने पर सब्जेक्ट महसूस हो कोई, तो इस कोई के लिए हम वन का प्रयोग करते हैं। चलिए सेंटेंस की एग्जाम्पल को देखकर उसकी हिंदी बनाकर सोचते हैं। वाटर इज़ टू कोल्ड, पानी अत्यधिक ठंडा है, टू ड्रिंक पीने के लिए। भाई किसके पीने के लिए, तो मालूम पड़ेगा ये पानी इतना ठंडा है कि कोई इसे नहीं पी सकता। ये कोई आ जाए तो हमें फिर दैट के बाद यहाँ वन का प्रयोग करना पड़ेगा। वाटर इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट ड्रिंक, पानी इतना ठंडा है कि कोई इसे नहीं पी सकता। यहाँ पर आप बात समझ रहे होंगे कि निष्क्रिय सब्जेक्ट है और सेंटेंस में टू से पहले फॉर मी, फॉर अस, फॉर हिम कुछ भी नहीं है, तो हमें फिर यहाँ पर वन कैन नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। फूड इज़ टू हॉट टू ईट, बिल्कुल ऐसी सेंटेंस अभी पीछे था, उसमें फॉर मी, फॉर अस और फॉर मी ऐसा जुड़ा हुआ था जिसको आई में वी में बदला गया था। यहाँ पर वो नहीं है और फूड यहाँ पर निष्क्रिय है, निष्क्रिय सब्जेक्ट, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा है, काम तो किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो क्या है, फूड इज़ टू हॉट, खाना अत्यधिक गर्म है, टू ईट खाने के लिए, किसके खाने के लिए, सेंटेंस देखते हैं। फूड इज़ सो हॉट, खाना इतना गर्म है, दैट वन कैन नॉट ईट की कोई इसे नहीं खा सकता। इस कोई की अंग्रेजी यहाँ पर वन आई है, वन कैन नॉट ईट, कोई नहीं खा सकता। द ट्री इज टू हाई, देखो ट्री यहाँ पर भी निष्क्रिय सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट है जो खुद कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पर द ट्री इज टू हाई टू क्लाइम, पेड़ अत्यधिक ऊंचा है चढ़ने के लिए, किसके चढ़ने के लिए, तो देखते हैं। द ट्री इज सो हाई, पेड़ इतना ऊंचा है कि वन कैन नॉट क्लाइम, कोई इस पर नहीं चढ़ सकता। जब कोई का भाव प्रकट हो तो हमें वन कैन नॉट, वन कैन नॉट, वन कैन नॉट या फिर नन कैन लगा सकते हैं। ये अगला सेंटेंस और देखते हैं। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट, यहाँ पर देखिए इट इज़ टू कोल्ड, अत्यधिक ठंडा है, टू गो आउट, बाहर जाने के लिए। भाई कौन जाएगा बाहर, तो सेंटेंस का अर्थ आप निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई इसमें बाहर जाएगा, कोई। इट इज़ सो कोल्ड, इट इज़ सो कोल्ड, अत्यधिक इतना ठंडा है, दैट वन कैन नॉट गो आउट की कोई बाहर नहीं जा सकता। इट इज़ सो कोल्ड दैट नन कैन गो आउट, इसका मतलब भी वही है कि इतना ठंडा है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। जहाँ पर कोई आ जाए वहाँ पर वन कैन नॉट लगाना है या फिर नन कैन। बेहतर तो यह है कि आप वन कैन नॉट लगा कर चलें, आसानी तो इसी में है। चलिए रूल नंबर 5 देखते हैं। रूल नंबर 5 में क्या कह रहे हैं हमसे, रूल नंबर 5 कह रहा है जब टू अकेला है, जब टू अकेला हो साथ में TO2 ना हो, तो फिर क्या करेंगे, टू की जगह हम या तो ओवर रखेंगे या एक्सट्रीमली रखेंगे या फिर लास्ट में रखेंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इससे आपका सेंटेंस बिल्कुल सही बन जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। अभी हालांकि कुछ नियम और भी हैं आगे इसी तरीके के, लेकिन ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि आप इसे ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेस, वह अत्यधिक ईगर यानी उत्सुक है फॉर प्रेस, तारीफ सुनने के लिए अत्यधिक, वह तारीफ के लिए अत्यधिक उत्सुक है कि कोई आके तारीफ कर दे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसको इस टू को जो है ओवर में बदल देंगे कि वह बहुत ज़्यादा ओवर ईगर यानी ओवर उत्सुक है उसको तारीफ सुनने के लिए। ही इज़ एक्सट्रीमली, ये भी उसी मायने में है, ही इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेस। टू की जगह या तो ओवर रख दो या एक्सट्रीमली रख दो, सेंटेंस रिमूव टू हो जाएगा। अगर इन दोनों का प्रयोग नहीं करना हो, कभी कभी पेपर में दे दिया जाता डोंट यूज़ ओवर एंड एक्सट्रीमली, तो ऐसी स्थिति में हमें
बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट सेंटेंस के आखिरी में लगाना होगा और टू को हम हटा देंगे, टू को हटाएंगे और आखिरी में क्या लगाएंगे, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो बात आपकी समझ में आ गई। ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेस, तो लिखेंगे ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेस, ही इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेस, ही इज़ ईगर फॉर प्रेस बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। इस तरीके के सेंटेंस को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। चलिए हम लोग अगला नियम पढ़ते हैं, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कह रहा, जब टू वाक्य के शुरू में हो तो फिर उसको द एक्सेस में बदलते हैं। द एक्सेस, जब टू वाक्य के शुरू में हो तो उसे द एक्सेस में बदलते हैं, मच भी हटा देते हैं, टू के साथ मच भी होगा, यानी सेंटेंस में शुरू में टू मच होगा उसको द एक्सेस में बदलेंगे। देखें, टू मच ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर एक चीज़ की इति यानी अधिकता बुरी होती है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, द एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, हर एक की अति, हर एक की ज्यादती बुरी होती है। तो यहाँ पर आप रूल नंबर 6 आपने पढ़ा, 2 नियम इसके और हैं, इसको देखते हैं। चलिए रूल नंबर 7 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। रूल नंबर 7 कह रहा है जब सेंटेंस में केवल टू हो और उसे हटाने के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न हो कि शायद ये गलत तरीके से हटाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम ये करेंगे कि सी डी रखेंगे और इसमें जो एडजेक्टिव दिया होगा उसकी सी डी रखेंगे, उसके साथ देन लगाएंगे और साथ में लिखेंगे इट इज़ प्रॉपर। क्या लिखेंगे, इट इज़ प्रॉपर, ये साथ में लिखेंगे। तो ये प्रयोग क्या होगा, एकदम सही होगा। सीधे मुकेश रन्स टू स्लोली, मुकेश अत्यधिक धीमा दौड़ता है। तो सेंटेंस को अपन बनाते हैं, मुकेश रन्स मुकेश रन्स मोर स्लोली देन इट इज़ प्रॉपर। जैसा कि दौड़ना चाहिए ये वैसा नहीं दौड़ रहा, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा स्लो दौड़ रहा है। देखिए अगला सेंटेंस, सीमा इज़ टू वीक। तो सेंटेंस क्या बना, सीमा इज़ वीकर। देखो वीक एडजेक्टिव है, इसकी जो है वीकर सीधी बन गई और साथ में देन लग गया और इट इज़ प्रॉपर लग गया। सीमा इज़ वीकर देन इट इज़ प्रॉपर। ये सेंटेंस रिमूव टू का एकदम सटीक सेंटेंस है। अगर कुछ भी याद ना हो तो ये बना सकते हैं अकेले टू को हटाने के लिए। इट इज़ टू हॉट, देखो क्या बना, इट इज़ हॉटर देन इट इज़ प्रॉपर। आगे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें लिखा है कि इनको इस तरीके से बनाइए। चलिए इनको बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इनको समझते हैं कि किस तरीके से किसको क्या बनाना है। ये सेंटेंस में दिया हुआ है, इट इज़ टू हॉट फॉर मी। देखो इसमें भी अकेला टू है और साथ में फॉर मी आया हुआ है, तो सेंटेंस के अर्थ को बनाकर हम लोग चलेंगे। इट इज़ टू हॉट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो क्या बना सेंटेंस, इट इज़ सो हॉट, टू की जगह सो लगा दिया, इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट बियर इट, ये इतना ज़्यादा गर्म है कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। सेंटेंस को आप अपने अर्थ के अनुसार बनाएंगे। यहाँ पर कोई नियम नहीं, सिर्फ नियम जो सेंटेंस आपका अप्लाई कर रहा है उसको आप कितना अपने हिसाब से ले सकते हैं, बस ये नियम है इसका। द कॉफ़ी इज़ टू हॉट फॉर मी, कॉफ़ी मेरे लिए अत्यधिक गर्म है। क्या बना, द कॉफ़ी इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट, कॉफ़ी इतनी गर्म है कि मैं इसे नहीं ले सकता। सिंपल सी बात है, जो सेंटेंस का अर्थ कहेगा हम वैसा बनाएंगे। द वाटर इज़ टू कोल्ड फॉर अस, पानी हमारे लिए बहुत गर्म है। द वाटर इज़ सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट बियर, देखो पहली सेंटेंस जैसे ये आ गया ना, बियर इट। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, यहाँ पर ये बी आ जाए, सब्जेक्ट आप बेधड़क इट लगाया करो। देखो क्या है ये, द न्यूज़ इज़ सो गुड, खबर इतनी अच्छी है, ये टू की जगह सो आ गया और यहाँ पर टू बी की जगह क्या आ रहा, दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ये इट जो है, ये इट सब्जेक्ट आया है किसकी वजह से, द न्यूज़ की वजह से, और बी आ जाए तो फिर इट ही ज़्यादातर लगता है। आगे देखिए सेंटेंस क्या लिखा, द फॉक्स इज़ टू कनिंग, लोमड़ी अत्यधिक चालाक है, टू बी डिसीव, धोखा दिए जाने के लिए लोमड़ी अत्यधिक चालाक है। यानी द फॉक्स इज़ सो कनिंग दैट इट कैन नॉट बी डिसीव, फॉक्स इतनी चालाक है कि इसको धोखा नहीं दिया जा सकता। फॉक्स का अगर ही और शी समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट इट। तो यहाँ पर दोस्तों आपने रिमूव टू को सीखा है, इसको आप नोट करके याद कर लेंगे तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा और इसको बार बार पढ़ना आसान हो जाएगा और रिमूव टू का सेंटेंस आपके पेपर में आएगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हो। और इसके साथ ही आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको लिटरेरी टर्म भी मिलेंगे, रिमूव टू और सी डी पी डी, ये सारी चीज़ें आपको जी कोचिंग के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों से अब
आपका काम यह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके आप अगर इसको पढ़ेंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले आएगा वो आपके पास आएगा। इससे आपको नफ़ा जल्दी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।